विष्णु पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखित कहानी के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के पीछे का क्या रहस्य है और कलयुग में क्या है इनका महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कालकूट विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य है कि अमृत यानी परमात्मा हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष हैं। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। कामधेनु। समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली। वह अग्निहोत्र यानी यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकलने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। उच्चश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्चश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत यानी परमात्मा चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उसकी चमक कैलाश के पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। चमकदार बुद्धि से ही हम इन विकारों पर काबू रख सकते हैं। कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति ही भगवान ग्रहण करेंगे। कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन में 6ठे नंबर पर निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट सूत्र है कि अगर आप अमृत यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन में 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा निकली। वह बहुत सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये सभी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन में 8वें नंबर पर निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। लाइफ मैनेजमेंट के नजरिए से लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम अमृत यानी परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान ना देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। वारुणी देवी। समुद्र मंथन में 9वें नंबर पर निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। चंद्रमा। समुद्र मंथन में 10वें नंबर पर निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही अमृत यानी परमात्मा प्राप्त होता है।
पारिजात वृक्ष। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। ये सभी देवताओं के हिस्से में गया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति है। जब आप अमृत यानी परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में शांति का एहसास होता है। पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन से 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत शुभ ही माना गया है। जब आप अमृत यानी परमात्मा से एकदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। इसी स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। समुद्र मंथन में इसके बाद भगवान धन्वंतरी व अमृत कलश निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14वें नंबर पर अमृत निकला। इस अमृत का अर्थ है ये हैं 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का हम धार्मिक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।